Hello bachcho, let's read the question. Question says the distance of the point -1, 2, 3 from the plane r vector dot I cap minus 2j cap plus 3k cap equal to 10 parallel to the line of the shortest distance between the lines r vector equal to I cap minus j cap plus lambda 2 I cap plus k cap and r vector equal to 2 I cap minus j cap plus mu I cap minus j cap plus k cap. ऑप्शन है 3√6, 3√5, 2√6, 2√5. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम पहले. की कॉन्सेप्ट की बात अगर हम करें यहाँ पर तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन पैरेलल टू लाइंस r vector equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector equal to a2 vector plus lambda b2 vector is defined by b1 vector क्रॉस b2 vector. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास L1 दो लाइन गिवन है, उनको हम कंसिडर कर लेते हैं. एक लाइन को L1 ले लिया और एक लाइन को हम क्या लेते हैं L2. ठीक है, तो ये वाली लाइन है हमारे पास एक, तो इसको हमने लेट्स से L1 कंसिडर कर लिया और इस लाइन को L2 कंसिडर कर लिया. ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखें तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या हो जाएंगे. यहाँ से देखो, यहाँ पे 2i के प्लस के केप है ना, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे हमारे पास 2. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1, तो ये आ जाएंगे 2, 0, 1. और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 हमने ये वाली लाइन ले ली, इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे यहाँ पर 1, -1 एंड 1. तो अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर. ठीक है, यहाँ से नॉर्मल वेक्टर टू लाइन L1 एंड L2. ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन है ना, सॉरी, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन विच पैरेलल टू L1 एंड L2. तो ये आ जाएगा हमारे पास. देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है अपने को, तो आई के जे के के यहाँ पे आ जाएगा 2, 0, 1 एंड ये आ जाएगा 1, -1, 1. ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से. तो आई केप का कोफिशिएंट बनेगा देखो 0 और ये -1 नेगेटिव +1, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू आई केप, फिर आ जाएगा माइनस का जे केप और ये बनेगा 2, -1, 1, तो ये आएगा माइनस का जे केप एंड यहाँ से आ जाएगा के केप का कोफिशिएंट बनेगा -2, तो ये आएगा माइनस का 2 के केप. ठीक है, तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारे पास. क्लियर है. अब ये हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. ठीक है, पैरेलल टू द लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन. तो इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो हमने क्या करा है यहाँ पर, ये नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया. ठीक है, तो अब हम वो लाइन फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे. तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन along shortest distance L1 एंड L2. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. देखो ये पॉइंट है हमारे पास -1, 2, 3, तो इसी से डिस्टेंस फाइंड करनी है ना. तो ये आ जाएगा x
+1 और डायरेक्शन रेशो हम यहाँ से ले लेंगे, तो i का कोफिशिएंट 1 है तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद आ जाएगा y-2, यहाँ पे 2 है तो y-2 और j का कोफिशिएंट है -1 तो ये आ जाएगा -1। और फिर आ जाएगा z-3 और k कैप का जो कोफिशिएंट है वो है -2। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पर एक जर्नल पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट है वो निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा k-1 कॉमा और माइनस k+2, तो 2 - k लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3-2k, तो ये हमने पॉइंट ले लिया। और ये पॉइंट हमने लेट से क्या कंसिडर कर लेते हैं इसको Q। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया P। क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द प्लेन। इस प्लेन से है ना, तो इस प्लेन का पर लाई करेगा। तो आर वेक्टर ये हो गया, ऐसा हम ये ले लेते हैं कि ये आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आता है देखिए यहाँ पर k-1 i कैप इंटू आई कैप, तो ये बनेगा k-1 प्लस फिर 2 - k इंटू -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू 2 - k, -2 इंटू 2 - k। और फिर यहाँ पर है 3 - 2k और यहाँ 3, तो प्लस का 3 इंटू 3 - 2k, प्लस का 3 इंटू 3 - 2k, और ये रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखो कितना बन रहा है, ये बनेगा k और ये बनेगा प्लस का 2k, तो ये कितना हो गया 3k। और यहाँ से आया हमारे पास इतना माइनस का 6k, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -2k प्लस 2k और k तो प्लस का 3k और माइनस का 6k, तो माइनस का 3k रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे। फिर आ जाएगा -1 -4 -5 ये आ गया -5। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 है ना, तो कितना बचा रिमेनिंग प्लस का 4, और ये उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास कितना 6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई -2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये k की वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे। तो जो Q पॉइंट है हमारे पास बेसिकली बनेगा -2 -1, तो ये कितना आ रहा है -3 कॉमा, यहाँ से आएगा 2 माइनस माइनस, तो 2 + 2 हो जाएगा 4 और 3 और 2 2 जा 4 है ना, तो ये आ जाएगा 3 + 4, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 7। ये क्या आ गया Q पॉइंट, और जो P पॉइंट था वो हमने क्या लिया था -1, 2, 3। तो बस अब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस अलोंग द, है ना, ये आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, है ना। इस प्लेन की डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि हमने इन दोनों डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ठीक है, क्लियर है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, सिर्फ पी क्यू डिस्टेंस। तो पी क्यू डिस्टेंस हमारे पास देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ से -3 + 1 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर तो 4, 4 - 2 का होल स्क्वायर तो 4, और 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगा ये 24, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 6, तो 2√6 आएगा ये। तो 2√6 जो है ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।